और हम चाहेंगे कि ये भी मंच पर आए और कुछ अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करें ताकि हम भी इनसे कुछ प्रेरित हो सकें। कुलदीप जी। Good evening, everyone, and good evening for the guests sitting at the back. I'm very happy to tell you that Bharata ji called me here for having this award, Gaurav Manthan Magazine Award today. She said that you have to come and I was in a meeting, but I'm sorry. गौरव मंथन मैगजीन एक राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका है जिससे बच्चा कुमारी की द्वारा संपादित की जाती है। जो इन्होंने बताया, जब मेरे से बात हुई थी तो 2013 से निरंतर लोगों को सामाजिक राजनीतिक और अपराध के जैसे फिटनेस, महिला सशक्तिकरण, युवा मनोरंजन से जुड़ी खबरें प्रकाशित करती हैं। आई congratulate Bhavita ji for doing this initiative and taking up various national issues in their publications from time to time. गौरव मंथन की जो पत्रिका है 10,000 पत्रिका हर माह निकाले जाते हैं और भी मुझे बताया था कि this will be published from Delhi also. So I congratulate Bhavita ji for this initiative. गौरव मंथन पत्रिका गौरव सम्मान अवार्ड का आयोजन आज जो हुआ है उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं भविष्य के लिए आशा करता हूँ कि इनका जो एक मैगजीन है ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर करे और बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज को भी मदद करे। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस। कुलदीप जी हमारे साथ कुछ बातें कहने के लिए। अब हमारे बीच सौरभ तिवारी जी आ चुके हैं तो उनके लिए जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो जाए। चाहिए कि सौरभ जी भी मंच पर आए और कुछ अपना अनुभव शेयर करें जिससे हमें प्रेरणा मिले, कुछ अच्छी बातें हम भी सीख पाए। सौरभ जी स्वागत है आपका। मंच पर आसीन आज मुझे बड़ी विस्मृता है कि गौरव सम्मान अवार्ड्स के लिए मैं उपस्थित हूँ। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि समय से नहीं आ सका, कुछ ऐसा जरूरी कार्य था जिसको करते हुए करना था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी देरी के लिए क्षमा करें। गौरव मंथन का जो सम्मान है ये बबीता जी के अथक परिश्रम का द्योतक है और इसके द्वारा जो है उन व्यक्तियों को वो सम्मानित करती है जो विभिन्न क्षेत्रों में अपना पदचिन्ह छोड़कर जा रहे हैं। वैसे तो जितना कार्य वो लोग कर रहे हैं उसके लिए कोई भी सम्मान जरूरत नहीं है, लेकिन एक छोटी सी उनकी जो मिशन होती है उससे भी जो है उत्साहवर्धन होता है और ये महसूस होता है कि हमने जो कार्य किया है उसको सामाजिक रूप से कहीं तो जो है उसको सराहा जा रहा है। जो पत्रिका है गौरव मंथन उसके भी कई अंक मुझको पढ़ने का सौभाग्य मिला और उसमें विविध तरह के विषयों का चयन करती हैं बबीता जी और उसके द्वारा जो है जो
नई पीढ़ी है उसको भी एक रास्ता दिखाती हूँ, जिससे कि जो है वो अपने कार्य में जो है उत्साहवर्धन होगा और उनको एक नई दिशा मिलेगी। ज़्यादा ना कहकर जो है मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वक्तव्य समाप्त करता हूँ और सभी विजेताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और उम्मीद है कि ये एक शुरुआत होगी। इसके बाद जो है और भी मंजिलें और भी होगी और उन मंजिलों को भी जो है वो जल्दी से जल्दी हासिल करेगी और न केवल व्यक्तिगत रूप से अपने आप को समृद्ध करेंगे, अपितु समाज के लिए भी, देश के लिए भी, देश निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सौरभ जी। और आप सभी लोगों के द्वारा ये जानने को मिला कि बबीता जी ने वाकई इतना अहम रोल अदा किया है, इतनी खूबसूरत मैगजीन लिखी है। और मुझे लगता है कि जो मैगजीन है, जो पत्रिका है, वो समाज में बहुत अहम रोल अदा करता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसे विषय होते हैं, और खासकर अगर हम अपनी यूथ की बात करें, जो नौजवान है, अगर वो उस तरह के कुछ अच्छे लेख पढ़ेंगे तो जाहिर है कि उनका जो भविष्य है वो काफ़ी उज्जवल होगा। तो बबीता जी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो आप इतनी अच्छी मैगजीन में वक्त से चला रही हैं और अपने अलग अलग राज्यों में इसको पढ़ा जा रहा है और दुआ करते हैं कि आप काफ़ी कामयाब हो आगे भी। और इसके साथ ही मैं चाहूँगी कि डॉक्टर मनोज जो मैक्स हॉस्पिटल से हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो भी आए और वो भी कुछ अपना अनुभव शेयर करें। मनोज जी। माइक एडजस्ट करना, वॉल्यूम आती नहीं है रिकॉर्डिंग में ना सर, कर ले रहे हैं उन्होंने कर नहीं, माइक उन्होंने एडजस्ट कर लिया, हमें 2-3 मिनट रिकॉर्डिंग आवाज़ आई नहीं। अच्छा अब तो कर लिया ना, अब तो कर लिया, पहले ध्यान रखना। सबसे पहले मैं बबीता जी को शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि उन्होंने हमें आमंत्रित किया और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उनकी एक कॉल पे मैंने हामी भरी, क्योंकि मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ कि एक व्यक्ति की इतनी बड़ी जो एक समर्पण है और इतना बड़ा जो लगन है, उसके लिए जरूर सम्मिलित होना चाहिए और मैं समय से इस सभा में उपस्थित हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो चीजें आप किसी भी गोष्ठी में जाते हैं तो कुछ सीखते हैं। जैसे आज मैं 2-3 चीजें सीख के जा रहा हूँ कि डू योर बेस्ट। विजय जौहरी जी का जो कैरी ऑन मैसेज है वो है कि आप अपना बेहतर दें, बाकी रिजल्ट की चिंता न करें। उसी तरीके से बबीता जी से मैंने सीखा कि चाहे जिस स्तर पे आप काम कर रहे हैं, पूरी लगन के साथ काम करते रहे, इससे बढ़िया रिजल्ट आएगा। और मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूँ और रामधारी सिंह दिनकर जी के गांव के पास बहुत दिन रहा हूँ, बेगूसराय में। तो उनका कहना था, सौभाग्य न हर दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो जरूर इसी के साथ तमाम उन लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस सभा में उपस्थित हैं और जिनको गौरव सम्मान मिलेगा। धन्यवाद। एक और खास पर्सनैलिटी है वर्षा जी, जो डोनेशन का काम करती हैं, चैरिटी का काम करती हैं। तो हम जरूर चाहेंगे कि वो मंच पर आए और जो भी वो काम कर रही हैं उसके बारे में कुछ जानकारी दें। वर्षा जी, आपका स्वागत है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बबीता जी ने मुझे इनवाइट किया। मैं एक ब्लड कोऑर्डिनेटर हूँ, मेरा नाम वर्षा है। मैं गिविंग इज लिविंग एनजीओ है, उसके साथ जुड़ी हुई हूँ। हम लोग ब्लड के लिए काम करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि रक्त एक ऐसा दान है जिसे ना खरीदा जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है। सिर्फ एक मानव ही मानव की रक्त की पूर्ति कर सकता है। तो मैं सबसे अपील करना चाहूँगी, जो लोग 18 साल से ऊपर हैं और 65 साल की उम्र तक हैं, वो रक्तदान कर सकते हैं। जिनका हीमोग्लोबिन 12.5 है और वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। आप जब किसी की जिंदगी बचाते हैं ना, तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है। मैं इस एनजीओ में पिछले 4 साल से जुड़ी हुई हूँ और
और मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरा कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। जब एक मरते हुए इंसान को हम जिंदगी देते हैं ना, तो उसकी जो दुआएं होती है ना, वो आप कभी खरीद नहीं सकते हो, वो उनके दिल से निकली हुई होती है। और मैं तहे दिल से गिविंग इज लिविंग फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं कोविड टाइम में भी 5,000 से ज्यादा जिंदगियां बचा पाई अपने डोनर्स की मदद से। मैं खुद भी एक ब्लड डोनर हूँ, मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। तो मैं सबसे अपील करना चाहूंगी, जो भी दान कर सकते हैं कृपया आगे आए और लोगों की जिंदगी बचाएं। जैसे कि आप सबको मालूम ही है कि आए दिन थैलेसीमिया पेशेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं, एक्सीडेंट केसेस होते हैं, डिलीवरी केसेस में ब्लड की कमी से औरतों की जान चली जाती है। वो एक मौत नहीं होती जो डिलीवरी में मौत होती है, वो 2 मौतें होती हैं। जो एक बच्चा पैदा भी नहीं हुआ ब्लड की कमी से मर जाता है। तो हमारा एक इंसानियत के नाते फर्ज बनता है कि हम आगे आए, ब्लड बैंक में जाएं और डोनेट करें ताकि हम उनकी जिंदगियां बचा सकें। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी कि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं ना, तो सिर्फ देते नहीं है, लेते भी हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ब्लड डोनेशन के बहुत ज्यादा फायदे भी हैं। जब आप एक ब्लड दान करते हैं तो आपको एक तो जो किसी की जिंदगी देने में जो खुशी मिलती है ना, उसका तो एहसास सिर्फ आप ही जानते हैं, बट आपकी बॉडी में भी उसका इफेक्ट आता है। क्या आप उसको, आपका ब्लड प्यूरिफाई होता है, आपके अंदर जो बीमारियां हैं आपको पता चलती हैं, और जब आपका ब्लड प्यूरिफाई होता है तो आपका टाइम टू टाइम हीमोग्लोबिन इंप्रूव होता रहता है। हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारियां आपको कभी नहीं हो सकती। रक्तदान करके, अगर आज आप रक्तदान करते हैं तो 3 महीने बाद आप फिर रक्तदान कर सकते हैं। तो 4 बार तो आप ब्लड डोनेशन जरूर करें। मैं सबसे, जितने भी यहाँ पे आने वाले लोग हैं जो कर सकते हैं, सबसे अपील करना चाहूंगी, कहीं नहीं जाना, जाइए ब्लड बैंक जाइए, अपना वॉलंटरी डोनेशन करिए बस, ताकि आप भारत के नागरिक होने का एक सबूत दे सके कि हाँ हम भी भारत के नागरिक हैं, इंसानियत के नाते हम भी कुछ कर रहे हैं। तो एक बार फिर से मैं फिर से गिविंग इज लिविंग का शुक्रिया अदा करती हूँ अपने डायरेक्टर्स का कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं कोविड टाइम में जो पिछले 4 साल से लोगों की जिंदगियां बचा पा रही हूँ अपने रक्तदाताओं की तरफ से। तो मैं अपने रक्तदाताओं का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हमेशा मेरे साथ खड़े हैं। मैं आपको बता दूं, आजकल डेंगू बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो रात को मेरे पास 12 बजे भी जब कॉल आती है ना, तो मेरे डोनर्स मेरे लिए तैयार रहते हैं ब्लड डोनेशन करने के लिए। ब्लड डोनेशन के भी 3 तरीके होते हैं, एक तो ब्लड डोनेशन होता है, दूसरा सिंगल डोनर प्लेटलेट होता है और तीसरा WBC होता है। सिंगल डोनर प्लेटलेट में डोनेशन में 4 से 5 घंटे लगते हैं। आप सोचिए, मैं रात को 12 बजे किसी को फोन कर रही हूँ तो रात सुबह वो 5 बजे जाके वो डोनेशन उसकी कंप्लीट होगी और इस तरह से वो जिंदगी बचती है। आपको पता ही होगा कि डेंगू जो आजकल बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो प्लेटलेट्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं, इतने लोगों की दुआएं हैं, और मैं थैंक यू करती हूँ बबीता जी का और आप सबका भी कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मैं थोड़ा सा रक्तदान के बारे में बताऊँ। थैंक यू वर्षा जी, वाकई में आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ब्लड डोनेशन का आपको दुआएं मिल रही होंगी। लिविंग इज गिविंग जो NGO आप चला रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं और इसी तरह से चलता रहे, लोगों की जानें बचती रहें। इसी के साथ हमारे बीच आ चुके हैं विजय प्रकाश जी, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बबीता मैम के फैकल्टी भी हैं, तो ये बहुत ही खास है और हम चाहेंगे कि मंच पर आए और कुछ बातें हमारे साथ शेयर करें, अपना अनुभव शेयर करें और जो भी उन्होंने नॉलेज एक्वायर की है वो हमारे साथ जरूर साझा करें। आपका स्वागत है विजय जी, मंच पर आए। मंच पर आसीन सम्मानित अतिथिगण, सभागार में उपस्थित सभी
मैं मीडिया से 3 दशक से अधिक का समय हो गया है और अब 65 ईयर्स में जो मीडिया की स्थिति देखता हूँ आज बहुत कुछ कहने का मन हो रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं कह पाऊंगा। एक ही एग्जाम्पल देना चाहूँगा। आजकल बॉम्बे में एनसीबी की रेड और नेताओं की बयानबाजी और इसके साथ ही जो गवाह है उनके मुकदमे या बयान देने सभी सच्चे हैं। अपना जो भी बयान देते सब सच्चे होते हैं। कोई चोर भी होता है, वो भी नहीं कहता वो चोरी किया है। लेकिन झूठ कौन बोल रहा है ये मीडिया कैसे पता लगा, ये बड़ी दिक्कत की बात है। वो पता आज लगाता भी नहीं है। वो टेलीविजन जब से आया है जैसे ग्लैमर और सेंसेशन बोल होता है, ये बात ग्लैमर और सेंसेशन किसी का बयान है जो का त्यों रख दिया। प्रभाकर सिंह क्या है क्या नहीं है, उसके पास क्या प्रूफ है क्या नहीं है, केवल एक सेंसेशन फैलाना है कि 8 करोड़ रुपए समीर भाटकर ने को देने की बात हुई है, मीडिया ने हाई करके फैला देगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है मीडिया के सामने भी वो सच क्या है गलत क्या है ये पता लगाने की कोशिश नहीं करता, केवल सेंसेशन हो जाएगा। ये स्थिति है, लेकिन सच कौन बोल रहा है झूठ रहा है। मीडिया ट्रायल की तो बात हो गई, जो भी बयान है मीडिया ट्रायल, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस प्रिंट मीडिया का रहा है और प्रिंट मीडिया एक विश्वसनीय स्रोत माना जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने वो विश्वास खो दिया है। आप इत्तेफाक रखते हो या न रखते हो, लेकिन सच्चाई यही है। और मीडिया की जो स्थिति है उसके लिए आपको जिम्मेदार है। साथ से जब से सोशल मीडिया है स्थिति और भी कम हो, जिसका जो मन मारा खराब लगा, कोई पाकिस्तान का मैच भारत का पाकिस्तान मैच हो गया तो उसके बाद जो स्थिति खराब होने की होती है वो बहुत बड़ा काम है। तो आम जनता को सतर्क रहने की जरूरत है। वो अपनी बुद्धि सब बुद्धि इस्तेमाल करे और उसके हिसाब से काम करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये मीडिया की स्थिति थोड़ा सा सोचने और समझने, मीडिया के लोगों को भी सोचने की जरूरत है। लेकिन मैं इतना कह करके अपना विराम देता हूँ। कविता जी जानती हैं कि क्या स्थिति रही क्या नहीं रही है। मैं मेरी स्टूडेंट भी रही है, अच्छी स्टूडेंट रही है और इतने मेरे ख्याल है 10 साल तो हो गया मेरे पास हो गए 9 साल 9-10 साल हो गया, लेकिन अभी भी मेरे पुराने स्टूडेंट से संबंध बने हुए हैं। ये बहुत बड़ी है, ये मेरी नहीं स्टूडेंट्स की अच्छाई है जो मुझे याद करते रहते हैं। इतना कह मैंने पहाड़ी विराम जी के बारे में भी बहुत कुछ जानने को मिला। तो बबीता जी जितने भी गेस्ट हैं यहाँ पर उन सब ने अपनी बात रखी, अपना अनुभव शेयर किया और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली। इनफैक्ट मैं पहले यहाँ आने से पहले थोड़ी हिचकिचा रही थी, लेकिन जब यहाँ आने के बाद कुछ मसरूफियत थी मेरी उसकी वजह से, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि इतने मुख्तलिफ लोग मिले और इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली। तो ऐसा लग रहा है कि वाकई मैं आज कुछ सीख के जा रही हूँ। स्पेशली जो जॉली जी ने जो बात की ना वो मेरे दिल और दिमाग में उतर गई थी। जो भी करो बेस्ट करो। सबने अपनी बातें कही, बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन उसमें एक जिस तरह की वो कन्विक्शन थी ना और उससे रिलेटेड मैं किताब भी पढ़ी हूँ इकिगाई, तो उसमें इसी तरह की बात कही गई है। तो सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे लगता है बबीता जी अब आपकी बारी है और आपको आना चाहिए और आपके लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। तो जैसे कि मैं जब से कह रही हूँ इनके लिए रखा गया है जी, वो तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन हाँ मुझे लगता है आप सबको लगता होगा कि आप भी हमारे सारे कुछ जर्नलिस्ट मित्र भी हैं हमारे, जी इनका भी स्वागत किया जाए। तो जो आप बताएं हैं उनके और कुछ हमारे जो हमारे जर्नलिस्ट यहाँ पे जो भी फ्रेंड्स हैं वो यहाँ पर आए। जर्नलिस्ट सारे जर्नलिस्ट हैं। ये सब जर्नलिस्ट हैं, तो आप भी आए और मंच पर आए और अपनी कुछ बात कहें, कुछ रखें। कुछ कहें अगर आप लोग कुछ कहना है तो आप जरूर, अगर आप कुछ मैं आ जाता हूँ। जैसे कि आप सब बोल ही सकते हैं। मैं शैलेंद्र दुबे, सम्मानित मंच और सभी जो है साथी सम्मानित सभागार के अंदर जो मौजूद है, मेरा बबीता
बबीता जी के साथ बहुत पुरानी जान पहचान नहीं है, कुछ ही महीनों की है, लेकिन मैं विजय जी की बात को बड़े तसल्ली के साथ सुन रहा था। आप किसी भी सभा के अंदर जाते हैं, किसी भी प्रोग्राम को अटेंड करने जाते हैं, तो सबसे जो अहम चीज है आपके जीवन में वो है प्रबंधन। आप किसी भी विषय को उठा के देखिए, प्रबंधन ही आपकी सारी प्रोग्रेस या सारी चीज को जो है निर्धारित करता है कि आप चीजों को किस तरह से जो है प्रबंधित करते हैं, चाहे वो घर में रिश्तों को लेकर हो, चाहे वो समय का हो, चाहे वो पैसे का हो, चाहे वो किसी भी चीज का हो। तो जो जॉली जी का कहना था कि टाइम इज मनी, तो डेफिनेटली जो व्यक्ति सबसे पहले समय की कीमत समझता है उसकी प्रोग्रेस को कोई नहीं रोक सकता। इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उनके बारे में हम तमाम जो है न्यूज़पेपर्स में, तमाम अखबारों में, तमाम जो है मीडिया में अलग अलग तरह से जो हम जानते हैं कि उनका जो रूटीन है बहुत ही डिसिप्लिन्ड है। मॉर्निंग में 4 o'clock उठना, उसके बाद सारी दिनचर्या डिसिप्लिन तरीके से, और देखा भी गया है कि वो सभागार के अंदर या कहीं पर भी बैठते हैं तो पीछे वाली कुर्सी पे बैठे होते हैं, लेकिन व्यक्ति चाहे पीछे बैठा हो या आगे बैठा हो कोई मैटर नहीं करता। आप जो भी कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में भी है, आप उसमें अपना पूरा बेस्ट दीजिए। देयर विल बी अ डे लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। आप मैं सबके नाम से परिचित नहीं हूँ, और मैं एंटरप्रेन्योर हूँ और टीवी मीडिया पैनलिस्ट हूँ, तो तमाम चैनल्स पे अपीयर होता हूँ अलग अलग विषयों पर। आर्थिक मामले मेरा कोर एरिया है, फॉरेन पॉलिसी। चूंकि क्या है, समाज के अंदर परिक्रमा और पराक्रम का द्वंद चलता है, इस बात से आप सब सहमत होंगे। तो तमाम जो है इस सभागार के अंदर भी बहुत लोग होंगे जो कि अलग अलग क्षेत्रों में काबिलियत रखते होंगे, लेकिन ठीक है, जब जिसको समय मिलता है तो अपनी बात रखता है। तो कुल मिलाकर जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है कि जिस तरह से बबीता जी ने एक मुहिम ली है और जिस तरह का शीर्षक है गौरव मंथन, तो हम जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं उसमें हमारे को गौरव करने में क्या मतलब, किस तरह से जो उस गौरव करना चाहिए उसका मंथन करना, जो शीर्षक है वही अपने में बहुत कुछ बयां कर रहा है कि चाहे वो सशक्तिकरण को लेकर हो, नारी सशक्तिकरण को लेकर हो, या आपका जो है रक्तदान को लेकर हमारी एक मैडम जो काम कर रही है उसमें गौरव करने वाली बात। तो जितने भी अलग अलग क्षेत्र हैं, आप चाहे जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, सबसे पहली बात वही है कि खुद को ये ऐसा महसूस करिए कि आई एम द बेस्ट, मेरे से अच्छा कोई नहीं है। इसमें ओवर प्राउड करने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब तक आप अपने में भरोसा नहीं करेंगे तो दूसरे लोग कैसे आपके ऊपर भरोसा करेंगे। उसके बाद फिर सब्जेक्टिवली टाइम बाउंड इनपुट डालिए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो देयर विल बी अ टाइम, किसी को सफलता कुछ सालों में मिलती है, किसी को ज्यादा समय लगता है। तो ये अलग अलग स्टोरी है, सबके अलग अलग साथ है, किसी के पास रिसोर्सेज का अलग अलग वेरिएशन होता है। तो कुल मिलाकर मेरा कहना यही है कि जो बबीता बहन ने जो कॉल ली है, हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए कि आज जो कि जिस तरह की डायनेमिक्स, जिस तरह की मैट्रिक्स वर्ल्ड वाइड चेंज हो रही है, और उसमें आने वाला जो समय है, तमाम जो राजनीतिक दल बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं कि 50%, इवन आप देखें यूनिवर्स में, तो जब ऊपर वाले ने लगभग 50% आबादी बना के इस सृष्टि में भेजा हुआ है, तो जो महिलाएं अगर कोई भी कार्यक्रम करती हैं, कोई भी इनिशिएटिव्स लेती हैं, तो हमें उनको बहुत ज्यादा एडमायर करना चाहिए, बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए। क्योंकि वो कहते हैं, तमाम जो बुजुर्ग इस बात को कहते भी हैं कि यदि हम कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं तो हम उस जनरेशन को ही जो है बढ़ाने का काम करते हैं। अगर कोई महिला इनिशिएटिव लेती है तो उस जनरेशन को नहीं, प्राइमरली जो चाइल्ड है, घर में जो मतलब परिवार में जो बच्चे हैं, उनको जो संस्कार दिए जाते हैं, उसके साथ में उनके बच्चे को जो लॉन्ग लास्टिंग जो इम्पैक्ट है वो आने वाली 7 नस्लों में पड़ता है। तो इस वजह से अगर बायोलॉजिकली भी देखें तो महिलाओं का जो योगदान है सोसाइटी को एक अच्छी बिल्डिंग के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। अब जो फर्क है वो ऊपर वाले ने, सृष्टि ने अलग अलग जो है बना के दिया हुआ है, लेकिन हर किसी की अपनी विशेषता है। सुई की अपनी अलग विशेषता है, तलवार की अपनी एक अलग विशेषता है। तो मेरा ज्यादा समय न लेते हुए मेरा यही कहना है सभी से कि जो भी काम हम कर रहे हैं हमें पूरे मन से और पूरा अपना बेस्ट देते हुए उसको इनिशिएट करना चाहिए। थैंक यू। बहुत ही अच्छी बात कही आपने। और भी हमारे कोई जर्नलिस्ट हैं जो कुछ कहना चाहते हो, वो आ सकते हैं। वेलकम
दिनेश जी, आप कुछ कहना चाहें? नमस्कार। मंच पर उपस्थित आदरणीय श्रीमान विजय जोली जी, पूर्व में विधायक रहे, सम्मानित मंच, आज का इस गौरव मंथन के इस कार्यक्रम में आए हुए मेरी मातृशक्ति, बैठे मेरे महानुभाव, क्योंकि पत्रिका एक बहन जी ने जिस तरीके से इस कार्यक्रम को संजोया और उसमें हम सभी लोग आए उनका हौसला बढ़ाने के लिए, आज की इस पत्रिका में देश की बहुत सारी चीजें हैं जो एक देश को नया दशा और दिशा देने का काम करती है। इसलिए भी करती है कि अगर कहीं भी कुछ गलत काम हो रहा है तो पत्रिका के माध्यम से इस सरकार को चीजें जानकारी मिल पाती हैं और हमारे ऑफिसरों को जानकारी मिल पाती है। पहले कहते थे कि नारद की जो अहम भूमिका है, आज का मेरा देश का पत्रकार जो है उस भूमिका को निभाता है साथियों। तो इसलिए हमें हौसला अफजाई करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम का सार्थक तभी होगा। और मैं ज़्यादा बात ना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू दिनेश जी। इसके अलावा और कोई हमारे जर्नलिस्ट फ्रेंड जो कुछ कहना चाहते हो? Should I come in? जरूर, आपका स्वागत है मंच पे। My respected friends on the dais and off the dais, Vijay Jolly sir has been my senior at Sheridan College. I am into journalism. I started in '93, pioneer environment around for Times of India Outlook magazine. Then I was in industry. Now for about 5 years, Modi ji ke baad, I wanted to get into charity and I got into journalism. तो मैं journalism का एक दूसरा रूप देख रहा हूँ. And I met Varsha ji, जो blood donation. I think I've been influenced by her also. She is मैंने कभी ब्लड डोनेशन नहीं किया है. My father used to be मैं आपको इंटरव्यू करूँगा after this. So I've been influenced by her. So I think इस टाइप के जो awards होते हैं, this magazine is Gaurav Manthan and this award is Gaurav Samman. And women answer, people talk about drugs अभी. तो अगर मैं 15 इंटरव्यू कर रहा था आर्टिस्ट लोगों के, तो मैं उनको बोल रहा था कि आपके समाज के लिए व्हाट इज द मैसेज अक्रॉस. सो समबडी सेड कि डू व्हाट यू लाइक. एंड जैसे अभिषेक किसी ने बोला कि सवेरा मतलब अंधेरा है तो सवेरा भी होगा. एंड देन आई ऑलवेज वांट टू से दैट से नो टू ड्रग्स, से नो टू अल्कोहल, नो स्मोकिंग. एंड मैं जैन वेजिटेरियन, तो मैं बोलता हूँ कि व्हाई शुड वी हैव नॉन वेज. जो जैन बच्चे उनकी माताएं उनको खिलाती है अंडा कि प्रोटीन आएगा. डॉक्टर्स आर देयर ऑन द स्टेज, they would vouch for me that I think without the green food, organic food available, so why should we get into anything else? We should have a healthy mind, so a healthy body. That's it. Thank you.